दुनिया कोई नहीं कहेगी मैं यात्रा बोलूँ, दुनिया में कहेगी ये यहाँ चलाने के और पिताजी कर रहा। बाबा अगर की तो हो 19 दिन में मैं तेरे पास आऊँगा, 25 दिन मेरे कार्ड मेरे बाप में फिट कर, अगर मेरा कार्ड मिटाना जिंदगी तेरी पूजा नहीं करूँगा, तस्वीर में भगा दूँगा, नहीं कार्ड उठाइए। आपने ये कब से आपने शुरुआत करी और क्यों करी? ऐसा बोले मेरे दिल में स्टार्टिंग से शिव भगवान की बहुत तमन्ना थी बचपन से। हाँ जी। ठीक है, मैंने जब होश से वाला बोला अपने पैरों पर खड़ा, मैं एक कावड़ ने पिताजी साथ ले गया था हरिद्वार से। हाँ जी। 6 कावड़ मेरी हरिद्वार से हाँ हैं, जी। बाकी सारी मेरी 4 जामकर से गंगोत्री से मेरी कावड़, बीच में 1-2 कावड़ गोमुख से गई हाँ है, जी। बाकी सारी मेरी गंगोत्री से। और जब तक बाबा बुलाएंगे कोई मेरी तरफ से इनकार नहीं है, जब तक बुलाएंगे मैं जब तक आऊँगा, अगर नहीं बुलाएंगे उसकी आज्ञा मैंने मेरे पास। कहाँ से मिली कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए? प्रेरणा मेरे माँ बाप से मिली बाबा। ठीक अच्छा है, जी। मैं स्टार्टिंग में मेरे बाप के साथ आया। हाँ जी। ठीक है बाबा, और जब तक मेरा इससे लगाव मेरे पूरे परिवार को, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं, 4 बेटे भी 4 बार मेरे साथ गोमुख से कावड़ ले चुके, छोटे बच्चे थे बिल्कुल। अच्छा। मैं ताला बंद करके चाबी भोड़ी दी तो देखा आकर जा, अगर ताला आगे ताला खुलेगा ना, बाकी बंद रहेगा, कोई गम नहीं। ठीक है, और जब से आज तक मैं बाबा जब से अभी आ रहा हूँ चलूँ, और जब तक बाबा मुझे बनाएगा, जब तक हाथ पैर में जान में बंद नहीं होगा। ठीक है, वो उसकी मर्जी है, बनाएगा, जब नहीं बनाएगा तो नहीं आऊँगा, उसकी मर्जी बिना कुछ नहीं। सोच अब तक ये नहीं कि मैं बंद हो जाऊँगा, नहीं, अगले साल फिर आऊँगा, दोनों आएंगे। मेरी घरवाली को 21 का और उसकी स्टार्टिंग में गोमुख से थी, मेरी 6 का और वहाँ से हरिद्वार का, बाकी सारे 21 मेरी घरवाली की होगी, 4 का और मेरे बेटा की होगी, और 34वीं मेरी चली होगी। यानी पूरा परिवार ही आपका पूरा सारा ही परिवार लगा हुआ है भोले जी की बोले कृपा पर। हाँ। मैं जिला सोनीपत, गांव मुहाना, मैं वहाँ से हूँ, हरियाणा। गौमुख भी आप गए हैं, बताया था आपने? पहले जब मैं पहली कावड़ लिया, किसे नहीं बेरा भाई ये क्या लेट कर रहा क्या है, वो एक आधा वाणियाँ पंडित लोग ले जा कर जाओ भी बैठी कावड़ भाई नीचे रख दी। अच्छा। आराम करो, किसे नहीं बेरा था। अब तो भोले वहाँ द्वार तक पर्यंत चने दिखा दूँ, 8-9 साल के बच्चे का उठा रहे हैं, को काटा कर रहा, को कुछ से कर रहा। सरकार इतनी मदद दे रही है, इतनी योगी साहब इतना सम्मान कर रहे हैं कि वे कावड़ का सम्मान करें, लेकिन हमने भी कुछ सोचा नहीं। जहाँ पुलिस वाले बैठे होंगे वहीं छोटे छोटे बच्चे भाग रहे। ये हाल है अगवा तक, क्यों पुलिस वाले बेचारे कुछ कह नहीं सकते, मजबूर हो। जैसे आसूधारा से सरगरोनी से मोनी बाबा से तपोवन से आकाशगंगा से गोमुख, ये रास्ता 4 बार मैं ऊपर के आना। आकाशगंगा में आपको कैसा लगा वहाँ पर? वहाँ बोले बहुत अच्छी है, वहाँ तो देखोगा एक बार कैसे हो जाएगा, मैं स्वर्ग में आ गया। इतनी गंगा बहने लग रही, उसके बराबर का ये ब्रह्म कमल फूल है। हाँ, तोड़ते ब्रह्म कमल है, लेकिन वो घर नहीं जा सकते, क्यों फूल खराब हो जाते हैं। ब्रह्म कमल के फूल है, और इतनी गंगा चल रही है, वहाँ से फिर गंगा चल के गलेशिर में बढ़कर जब गौमुख निकली, अब ऊपर जाओगे तो बोले सूरत की पहली बात, वो जो जहाँ धर्मदास गए थे तपोवन में सूरज में, वहाँ स्नान करो, वो देखो देखने चीज़, उसका जल कहीं नहीं जाता, वहीं रहता, लेकिन इतना साफ होता है, उसमें एक पुन का पड़ गया ना किसी भी चीज़ का, पक्षी उठा ले जाते हैं तुरंत। हाँ, सच्चे मन से उसका अपने मन से ऐसे पानी आंधला लो, अगर आपका मन साफ होगा आपके पानी में एक कीड़ा आएगा। अच्छा। तो जब क्योंकि भगवान के रूप में कुत्ता गाता उसके साथ, उसके कान में कीड़ा था। जब उस जमाने में कितने युग बीत के कीड़ा वीड़ा नहीं, अभी कुछ भी, वो तो सिर्फ उस बाबा की शक्ति, ये दिखाना है कि आज भी जो 30 साल जो आप बता रहे हैं, जब शुरुआत करी आपने, जब तो ये रास्ते भी नहीं थे हुआ करते थे, पगडंडियाँ वगैरह, जो सुरगरोनी का रास्ता किया हमने, ये तो कम से कम 20 साल के बाद किया, 20 साल कुछ भी नहीं था। अब जब यहाँ पे ये जो
यूँ लगा लो गोमुख का रास्ता जो 24 किलोमीटर का हो गया। हाँ जी। जब 24 का नहीं था, मुश्किल तब वो 19 किलोमीटर का 18 किलोमीटर का। तो ग्लेशियर पड़ता रहा, गंगा माता पीछे जाती रहे। हमारा तीर्थ गंगोत्री है, गोमुख नहीं है। हाँ, वो गोमुख देखता हूँ, जिसको नहीं देखा है वो गोमुख देखता हूँ, बाकी जाना देखा है। हमारा तीर्थ गंगोत्री है। गंगा माता में से भागीरथ ने गंगा उतारी, यही सूर्य कुंड में उतारी थी गंगोत्री। हमने तो देखा नहीं है, जहाँ गंगा गिर रही है उसके नीचे कोई शिवलिंग बता रहे हैं, हमने नहीं देखा, सुना ये अच्छा, गंगोत्री। और बाकी भावना इतनी दिल में, कुछ भी हो जाए मेरे साथ। मेरे बाबा ने एक ऐसी गिनती बिताई थी, कभी ज़माने में मेरे पिताजी गुजर गए थे, मेरा पूरा परिवार में गंगोत्री आ रहा था। अच्छा। बड़े भाई का फोन आया, वहाँ फोन चालू है, गंगोत्री से ऊपर बंद है, भैरव घाटी बंद है, हाँ, गंगोत्री चालू है। अच्छा, बड़े भाई का फोन आया, भाई ठीक है। मैं बोला भाई मैं तो गंगोत्री आ गया, 4 लड़के हैं और हम दोनों हैं। मैं बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया पिताजी का। मैं बोला ठीक है भाई, मैं कावड़ तो उठाता नहीं, और भाई मैं आ रहा हूँ सुबह। मैं क्या था, कावड़ की टेंशन को दी बात। फिर मगा भाई आ जाओ, मैं चल रहा हूँ। मैं भागीरथ घाट पे गा, 4 बेटे और हम घर वाले वहाँ खड़े होके, हमारे बस का नहीं गा, हमारे रुके नहीं गा बात। मैं बोला भाई मेरी गंगे मैया अगर कुछ हो तो मेरे से दाग मिटा दे। मेरा दाग मिटाता तो कार उठाऊँ नहीं है। बोले हमने ये कह, हम अपने रूम में आ गए गंगोत्री, गंगा में ये करे कह भोड़े जी से आगे। थोड़ी देर में 2 घंटे बाद भाई का फोन आ, बोला बच्ची को बोला भाई पिताजी का पैर हला और एकदम उठा, और उसने ये कहा भाई की था बलवान, मेरा नाम बलवान। मैं बोला फिर बोला पिताजी का कुछ नहीं, कति एकदम परेश हो गया, उस मुँह से उसके एक ही लकड़ी है, भाई कह दिए कावड़ लेकर है। मैं कैसे भूल जाऊँ मेरे को, मेरे एक तरफ में गिरा मेरे बाबा। मैं नहीं भूलूँगा जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मेरा सी भगवान है। ये मेरे तो बाबा ने नाती कावड़ लिया, घर आए, जल चढ़ाया, 25 दिन हो गए थे मेरे पिताजी खत्म हो गए जब आप पहुँचे। वो समय दिया नहीं। 25 दिन हुए थे मेरे पिताजी खत्म हो गया, जल चढ़ गया, भंडारा कर दिया, सारे काम हो गए। अच्छा 7 दिन के बाद मेरे पिताजी गए, मैंने 25 दिन माने, पता मैं उसको कैसे भूल जाऊँ और कैसे उसके ना का गबन करूँ, कैसे उसके ना का अभिमान करूँ। ऐसे ऐसे नुक्ते मेरे बाबा ने, ये नुक्ते हैं बाबा, मैं नहीं भूल सकता उसको। बच्चा में ताक दूंगा, घर वाले ताक दूंगा, मेरे बाबा भी ताक। वो सच्चे मन से जो मांगता है उसे मिलता है, जरूर मिलता है। बाकी रही बोले, कुछ बोले ऐसे हमारे भगत हैं बेचारे, किसी को ज्ञान नहीं। इस कावड़ के बोले इतने नियम हैं, हाँ। सारे नहीं होते, इतने करो जितने अपने से निम जाओ। कुछ बोले पहला नियम कावड़ जो अन्न खा लिया, अब तो कपड़े धो, अच्छी तरह कपड़े धो, खुद ना हो जब गंगा माता से, फिर भी गलती माफ़ करके जल होगा, पहला नियम। दूसरा नियम कहीं लैट्रिन के आया सोए, वहाँ भी यही नियम लागू है। जहाँ तक हो जाए एक ही सबक अपने मुँह से, चाहे अगर कोई बाण हो, बेटी हो, कभी माता आ जा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा नाम हमारे पास कुछ नहीं। अगर ये बोलेंगे संपूर्ण यात्रा हमारी ना नहीं, मैं बोले मैं कितना है, जैसे इतना आप, ज्ञान मुझे। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, आप हाँ, जो 4 धाम की आपने यात्रा करी, सीधे पहले आप जाते हो क्या पहले नाम? जाते बोले हम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कैसे पैदल जाते हैं? नहीं, बद्रीनाथ जाते बस से। अच्छा सर। अच्छा वहाँ से बस में आन गए, फिर वापिस ही हम रुकते हैं श्रीनगर, एक रात। वहाँ से सवेरे गाड़ी चलती है उत्तरकाशी के लिए, वो वहाँ चलानी छोड़ के उधर से आती है, वो यहाँ तारती है 11 साढ़े 11 बजे उत्तरकाशी। फिर यहाँ से 2:30 बजे मिलती है हमने वहाँ की गंगोत्री। फिर गंगोत्री जाते हैं हम, वापस किसी में बैठते हैं, यहाँ आते हैं धरासू, धरासू से बरकोट जाते हैं, बरकोट से फिर यमुनोत्री जाते हैं, यमुनोत्री से फिर उसी रोड पे आके फिर गंगोत्री उत्तरकाशी, ये रूट। फिर वहाँ से पैदल? वहाँ से पैदल, मतलब यात्रा शुरू है गंगोत्री से। ये है, बाकी बस से करते। बाकी आप बस से यात्रा बस से करते हैं सारी? हर साल बोले 1 महीना लगता। पूरा मैं 22 को घर से आया था, 22 ने घर जाऊँ। 1 महीने की यात्रा? 1 महीना।
हर 22 से ना, तो 22 की रात को 12:05 में जल चढ़ावा में ये पंडित की नहीं मानता सर। मैं ये मानता हूँ, ये कहे पंडित 10:20 पर चढ़ाओ, 20 मुहूर्त मिनट है। का। मैं उससे यही सवाल करता हूँ, बोले जी कि तेरी बात हुई है, बात हुई तो मैं भी इसी टाइम चढ़ाऊँगा। शिव यात्री आ जाती 12:05 पे जल चढ़ावा। जिस मंदिर में 1-1 लाख करोड़ चलती है, सब में 12:05 जल चढ़ेगा। मैं गुस्से में होते मैं पंडितों की बात नहीं मानता, मैं बाबा की बात मानता हूँ। मेरे से पावन यही कराती है 12:05 चढ़ा दो। आपने जल चढ़ा दे, जैसा प्रसाद जैसे भाई जैसी श्रद्धा हो वैसा बाबा का भंडारा करो। नहीं श्रद्धा होता हाथ जोड़ो, बस वो कुछ नहीं कहते। तो रास्ते में कठिनाइयाँ तो बहुत होती होंगी नहीं, आने जाने में। बोलो देखो कठिनाई की जैसे आप चल रहे हैं, सब उसकी शक्ति ना और पत्थर पड़ जाए तो कठिनाई। बिल्कुल। इतने पहाड़ों में से गुजरते हैं, जैसे भी बारिश होगी गद्दे दे दे पड़ जाते हैं, सब उसी के। तो महिमा कुछ नहीं होता हमारा। अगर हमारी सोच गलत होगी या हम गलत हो गए तो फिर कुछ होगा। बोलो यहाँ बोले सब बाबा के नाम से चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मन से चलो बाबा के नाम से, कुछ नहीं होगा। सब ओम नमः शिवाय बोलो, कुछ नहीं होगा। जैसे ये रास्ते में जो कांवड़ लेके आते हैं तो कोई नशे वगैरह करते हैं, क्या ये सही बात है? बोले सुनो, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे 34 साल हो गए, मैं बीड़ी पीता हूँ, बीड़ी बगैर मेरे से नहीं रहा जाएगा। और बोले ये को कहते भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा, ये सब जीव का स्वाद है। ये कहते हैं ना कि नहीं। बोले बाबा ने कहा था जी हाँ प्रसाद है, प्रसाद है, ये कहीं भी लेके बैठ जाते हैं। इसके बाद मैं ये देता हूँ, बोले उसने हम बचाने के लिए विष पिया था। हाँ। तुम एक नाथ की गोली खा के दिखाओ, जब तक है सकती। किसने देखा बोले जी भांग पीता, किसने देखा बोले जी सुलवा पीता, कुछ नहीं पीता था। ये तो उसके नाम पर लोग सवाल बना रहे, नहीं गलत बात। या कैसे थे, कुछ नहीं पीता, कुछ नहीं। और आजकल ये युवाओं में ऐसा है कि ये हुक्के का पता नहीं प्रचलन और चला दिया, ये कहीं भी लेके बैठ जाते हैं। पहले हुक्के हमारे बड़े बुजुर्ग पिया करते। हाँ जी। अब ये जो आजकल के नए लड़के हुक्के पीते हैं ना, हाँ, इनको टेस्ट का नहीं पता। ये तो अपनी वैसे हवा में छोड़ के मारे हुक्के पीते हैं ना, हुक्का टेस्ट का नहीं पता। ये तुम बना तो हुक्का पीने लगे, आपसी सोने की चैन डाल रही, कुर्सी बैठ गई, बिल्कुल हुक्का पाड़ने लगे। नहीं, इनको सवाद का नहीं मेरा। वो हुक्का पीता है। हमारे पिताजी का हम 4 बजे आग बना के चलम भर दिया गए, 4 बजे उठ के। और ये भोले के जाने तो अपना वो पैसा ज़्यादा और आपको के पास, अब वही बात है, कुछ को दिखाना चाहिए। तो इन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये आप जो कर रहे हैं इसको छोड़ दें या ना करें? ऐसा है, इस यात्रा में हम किसी की शिक्षा नहीं देते। जो जैसी कहना करो अपने मन से, हम तो वही बात है। भोले जी बात है, पार्वती किस किस के दुख दूर करें, जो जैसे करना करेंगे। हमने बोला हम अपनी गारंटी लेते हैं, दूसरी गारंटी नहीं लेते। मैंने इतने साल हो गए, मैंने आज तक ये नहीं मेरा भांग क्या होती है, सुल्फा क्या होता है, नहीं, खाली बीड़ी पीता हूँ। बीड़ी बगैर बाबा मेरे तो बाबा एक ही नाम लेता, ओम नमः शिवाय। इससे अलावा तो भाषा है ही नहीं दूसरी। अब जैसे इन कावड़िया में, हरिद्वार वाले कावड़िया में कई दिन रात का अंतर हो जाएगा, वहाँ भी गलत नहीं है, सही है। लेकिन वही तो ना फर्क आ जाएगा, 100 में तो 10 कावड़ियाँ, 90 तक पता ना क्या वजन से ये हरिद्वार से परे ना आ जाए। मैं ये नहीं कहता सारे गलत है, नहीं। मतलब हरिद्वार की और यहाँ की यात्रा में इतना फर्क है। यहाँ रुकेंगे भाई बोले थोड़ा साइड दिए, वहाँ कहेंगे भाई इधर हो, ये भाषा वहाँ की बोली। अभी देखो जाके अभी होगा ऐसे, और बच्चे भांग पी रहे हैं, और लड़कियाँ भांग पी रही है। क्या धर्मता है, क्या मानते हो कावड़ क्या होता है, कावड़ के क्या नियम होते हैं, क्या रूल होते हैं, नहीं मानते। उनको पता ही नहीं। उनकी मम्मी ये शिक्षा दे भेज रही है, चलते कावड़े ले पानी पी रहे हैं, कावड़े ले अन्न खा रहे हैं, क्या पता। कावड़ के तो बोले इतने नियम है, हमारे सारे नहीं हो सकते। इतने करो जितने भगवान अपने दिल से हो जाए, बहुत नियम कावड़। लेकिन उन लोगों ने क्या समझाना, समझा भी अपनी बुद्धि खराब करनी है। भाई ठीक है, जो है करो, बस देखो तुम, और उससे समझाओ जो समझ माने, और जो माने नहीं तो उसका फायदा कर समझाओ। यहाँ के कावड़िया में वहाँ के कावड़िया बोले कई दिन रात का अंतर है, कई दिन रात का। वहाँ भी ये नहीं कहता मैं सब गलत है, सब गलत नहीं है, वहाँ भी सही है, लेकिन गलत ज़्यादा है। बताओ, छोटे बच्चे
पहले जब मैं पहली कावड़ लिया, किसे नहीं बेरा भाई ये क्या लेट कर रहा क्या है, वो एक आधा वाणियाँ पंडित लोग ले जा कर जाओ भी बैठी कावड़ भाई नीचे रख दी। अच्छा। आराम को किसे नहीं बेरा था। अब तो घोड़े वहाँ द्वार तक पर्यंत चने दिखा दो 8-9 साल के बच्चे का उठा रहे हैं, को काटा कर रहा, को कुछ कर रहा। सरकार इतनी मदद दे रही है, इतनी योगी साहब इतना सम्मान कर रहे हैं कि वे कावड़ का सम्मान करें, लेकिन हमने भी कुछ सोचा नहीं। जहाँ पुलिस वाले बैठे होंगे वहीं छोटे छोटे बच्चे भाग रहे। ये हाल है अगवा तक। क्यों पुलिस वाले बेचारे कुछ कह नहीं सकते, मजबूर है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या है ना, ये योगी साहब ने इतना हमारे से बधाव दिया है। हाँ जी, यूपी के मुख्यमंत्री ने, मैं उनको बहुत बहुत दाव देता हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री बार बार आओ, भगवान करो, सीएम बनो, प्रधानमंत्री बनो। हम उसको इतना चाहते हैं, लेकिन ये तो हमारी दिल्ली, ज़्यादातर दिल्ली वाले बोले, ये भी कहता हूँ दिल्ली से ये झोपड़पट्टी वाले, दिल्ली से झोपड़पट्टी वाले बच्चे आते हैं जो कावड़ बोले, उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई भी रूल नहीं, क्योंकि उन्हें किसी रूल का नहीं पता क्या करना है, नियम करना। सवेरे आरती करनी है, शाम को आरती करनी है, दो बच्ची करनी है, क्या टाइम है। हरी भरी भी धरो हरी। कावड़ भोले चल रहे हैं, शाम को 7 बजे के बाद कावड़ निकलती है। जैसे रात में चलते हैं शाम को 7 बजे कावड़ निकलती है, आरती करती कर दी, सो की गंगे माता, सवेरे से 4 बजे उठो और वहाँ की क्या पूरी रात रोड भर के चलेगा, धूप लगाई है, ठाक पे चल दी। बता क्या रूल, किसको क्या रूल बता। अगर वो गंगा माता की शाम को आरती कर दी 7 बजे, चाहे शिवर वाला भी मुझे नहीं कहना यहाँ भाग, भाई मैं नहीं भागूँगा, यहाँ पर जाऊँ। मैंने गंगा माता की आरती कर दी, उसका सत्कर्म करके सिला दी, मैं उसको 4 बजे उठाऊंगा। तो बता क्या जानते हो, नहीं जानते। नहीं, आजकल तो ऐसा रिवाज है कि रात हो दिन हो कभी भी जब भी उठाया जब भी चल देते हैं। मैं कह रहा हूँ वो 2 बच्चे, और मैंने ऐसे पीते खाते देखे रहे बेटी, तो तुम्हारे माँ बाप ने यही कह के भेजा जाओ और दोबारा ये काम करने जाओ, क्यों लोगों को भी बदनाम करते। अगर कोई चल कोई जो एक कावड़िया के साथ कोई दुर्घटना हुई, ये नहीं हुआ कि वो कावड़िया सच्चा हो गया और वहाँ पे कावड़िए पीट दिए भाई, ऐसे हंगामा हो जाएगा, बेमत बन जाए। पर सरकार मदद दे रही, अच्छा काम करे, लेकिन हमारे कुछ भाई कावड़िया वो ढंग से व्यवहार नहीं करते, सारे नहीं, जो कुछ भाई ये बोला। अच्छा जी, ये आपकी यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल चलती है? बोले देखो यहाँ से गंगोत्री से हमारा ख्याल 200 या 300 सीधे ऋषिकेश पड़ता है, मैंने ये पक्का नहीं दिया, मेरा पड़ जाए बोलो 700 750 पड़ जाए मेरी यात्रा, 750 से कम नहीं है, ऊपर ही जाएगी। क्योंकि अगर वो लगाऊँ मैं केदारनाथ 19 किलोमीटर जाना, 19 आना, यमुनोत्री 9 किलोमीटर जाना, 9 आना, ये वो सारी मिला के अब मेरी बोले करीब बैठ जाएगी 800 से ऊपर ही बैठेगी मेरी यात्रा, 800 से कम नहीं बैठेगी। अच्छा, कितने दिन की यात्रा है आपकी? 1 महीना चलने की 19 दिन की चलने की 19 दिन, गौर मंदिर से लेकर गोर अपने मंदिर तक चलने की यात्रा। उसमें ऐसा है बीच में भाई हो सके ज़्यादा कोई दिक्कत आ जाए, 1 दिन रेस्ट भी कर सकता हूँ, फालतू ले सकता हूँ मैं 1 दिन, ठीक है। उसमें भी रुकना, यानी कि कावड़ उठाने के बाद 19 दिन की यात्रा थी, और वो घर से निकलता हूँ 1 महीने से। अब 22 में घर से आता, 22 में घर जाता। चलो जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, चलो भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत अच्छा बोले अब